जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका लख 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 बार शुक्राना गुरु जी कि आपने हमारे इस बेकार लड़की को आपने अपने चुना, अपने पास बुलाया, अपनी ब्लेसिंग्स दी, खूब सारी ब्लेसिंग्स दी, मुझे जीना सिखाया। उसका बहुत 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 बार शुक्राना गुरु जी। अपने को इस लायक भी नहीं समझते, पता नहीं कैसे आपने सारी भीड़ में से सब में से चुना और इस लायक बनाया कि आपका बच्चा आपकी ब्लेसिंग्स के लायक बना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करती हूँ जो आप करवाना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपकी प्यारी प्यारी संगत को भी प्रणाम गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत बारी एक्चुअली मेरे को किसी ने अपनी 10th क्लास में बताया था, जैसे हम लोग किसी से पूछते रहते हैं और उस समय हम बच्चे ही थे, तो किसी ने ऐसे बताया कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। जैसे मैं और मेरी फ्रेंड थे तो उन्होंने कभी ज्योतिष विद्या का स्टार्ट करा था, तो मुझे याद आ रहा है और गुरुजी शायद आज बुलवा रहे हैं और सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड दिखा रहे हैं। तो उन्होंने मेरी फ्रेंड का हाथ देख के बोला कि आपका तो बहुत ही अच्छा भाग्य है और आपने टॉप करना है। और मेरा हाथ देख के उन्होंने बोला कि चुप हो गए एकदम। तो आई आस्क्ड कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बहुत उतार चढ़ाव है तेरे जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव है, स्ट्रगल ज़्यादा है। तो आई सेड ओके। तो उस दिन मुझे उस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे जैसे लाइफ बढ़ती चली गई उनकी बात रह रह के याद आती गई। फिर जब मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई तो वो चलता था, मैं अपने ऑफिस जाती थी और गुरुजी के भजन सुनते हुए 2016 आई सपोज जब मेरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो मैं वो कि गुरुजी बदल सकते हैं हत्थां दियां लकीरां नूं, तो वो वाला बहुत बाहर सुनती थी, क्योंकि मेरे सपने इतने ऊंचे होने और मैं पोस्ट मेरी छोटी होनी, मुझे लोगों से अलग विजन दिखना, लोगों का काम सिर्फ उतना, मेरे कैचिंग पावर तेज़ होना और मुझे लगना मैं कब मेरे हाथों की लकीरें बदलेंगी गुरुजी, कब मैं आगे बढ़ूंगी। तो गुरुजी से बहुत प्रेयर करती थी, बहुत सुनती थी और सोचती थी सुनते ही गुरुजी कहेंगे कल्याण किता जा ऐश कर, तो मेरी बस रातों रात मैं एकदम टॉप पे पहुंच जाऊंगी। तो वो भी बचपना था। तो गुरुजी ने बहुत बारी शायद मुझे बोला भी होगा उस समय कल्याण किता, या गुरुजी ने मुझे डे 1 से ब्लेस कर दिया था। बट क्योंकि हमारे रेगुलर कर्म भी कटवाने होते हैं, तो आज हम 2024 में हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव पार करते 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 कई तरह की गुरुजी ने जॉब्स ब्लेस करी। हर जॉब में कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिला कि वो नेक्स्ट पीढ़ी की तरफ, नेक्स्ट सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ा देती थी। नेक्स्ट सीढ़ी हम एक एक सीढ़ी में चढ़ती चली गई। संगत जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने कोई सत्संग लिखा नहीं है, बट जैसा जैसा गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं मैं वैसा वैसा बता रही हूँ। तो वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़वाते जा रहे हैं। अब तो ऐसा होने लग गया कि जो जॉब्स मेरी मैंने हर जॉब के अंदर बहुत मेहनत करी और उसी मेहनत के कारण मैं वो पड़ाव पार करती चली गई। चैलेंजेस हर जगह आए और आज ऐसे मुकाम पे हूँ, मुझे लगता है कोई मुझसे पूछता है तो मुझे उस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज होती है, पता होता है अपने बारे में। तो गुरुजी ने उतना ब्लेस करा है कि अपने एरिया के बारे में वहाँ पे वो बता देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बारी मेरी सीट पे गुरुजी बैठते हैं और गुरुजी ही मेरी लाइफ को चला रहे हैं आज। तो शुक्राना मालिक का बहुत बहुत। गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरे लिए भगवान, वो मेरे लिए आज मैं उन्हीं से सिर्फ बात कर पाती हूँ, अपनी हर फीलिंग्स उन्हीं से शेयर करती हूँ। गुरुजी को पता है ये बात। गुरुजी और मेरे बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ उन्हें और मुझे ही पता है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई और लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बताने के लिए भी, अपनी ब्लेसिंग्स का बताने के लिए भी मना करा। हालांकि मैं आज फिर बताती हूँ कि क्या होता है कि अब गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग ऐसा है कि जो मैं मुश्किल की घड़ी में गुरुजी को शुक्राना अदा कर रही हूँ
कि क्या हुआ कि 1 महीना पहले मेरी गुरुजी ने मुझे एक जॉब ब्लेस करी, बताया कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अचानक से रातों रात जॉब आ गई, अगले दिन से जॉइनिंग थी, जॉइन भी करा, बहुत अच्छी पोजीशन भी थी। वो बहुत न्यू एरिया था मेरे ही सेक्टर के अंदर। गुरुजी ने बहुत हाथ पकड़ के हिम्मत दी। ऐसे ही बहुत दूर के एग्ज़ाम्स लेते हैं मुझसे, परीक्षाएं होती हैं मेरी, फिर गुरुजी हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलवा रहा हूँ ना, चलती जा चुपचाप। तो चल भी लेती हूँ और वो सीढ़ी पार भी हो जाती है। तो महीना होने वाला है, दूसरी जॉब आ जाती है। कुछ ऐसा इस जॉब में होता है कि जैसे ना कि मेरी बहुत सारी तनख्वाह कट जाती है और जो उन्होंने प्रोमिसेस करे होते हैं मुझे डिलीवरेबल्स करने के, वो नहीं देते हैं। तो मुझे यहाँ से हाथ जोड़ के दूसरी जगह पे जॉइनिंग ली। तो अब दूसरी जगह इतनी अच्छी कि उन्होंने मेरी पहली बारी में ही सब बातें मान ली और मेरे को मेरे हिसाब से जगह मिल गई। अभी 2 ही दिन हुए जाते हुए कि पहली वाली ने हाथ जोड़ के बोला कि आपको आना ही है। तो ये मेरा सपना था किसी एक दिन कि मैं गुरुजी ऐसी जगह पे हूँ कि मुझे फार्मा सेक्टर मांगे, कि मेरी सर्विसेज इन लोगों को चाहिए, मेरा एक्चुअल टैलेंट इन्हें चाहिए। तो वो दिन मुझे दिखाना। और मैं जिस दिन मेरे को पहली जॉब वालों ने वापस बुलाया, आई वाज़ लाइक कि मैं अब इसको छोड़ूं कि उसको छोड़ूं। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर करी कि गुरुजी प्लीज़, मुझे ऐसे दो राह पे खड़ी हूँ, मैं क्या करूँ। और पहली वाली जॉब वालों ने बहुत हाथ जोड़े, मुझे वापस बुलाया कि आप कैसे भी करके आओ। और गुरुजी ने मुझे कहा कि मतलब उनका ना आंसर नहीं आया गुरुजी का, तो मैंने गुरुजी की रज़ा मान के उनको ही ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट जॉब वाले जो थे। बट संगत जी वही हुआ कि क्योंकि गुरुजी का आंसर नहीं आया और मेरे ज्वाइनिंग डे आ चुका था वापस से, और मेरे को दूसरी जॉब वालों को ये बोलना पड़ा कि अभी फ़िलहाल में मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो जो पहले जॉब है जिनके साथ मैंने कंटिन्यू करा, उन्होंने 2 दिन के अंदर फिर से दिखा दिया कि उनके सारे प्रॉमिसेस झूठे थे। और सोचो जो संगत जी की अब मेरे हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं थी और मैं ऐसी सिचुएशन पे आके 2 दिन में खड़ी हो गई कि मेरे को 2 दिन पहले दोनों जॉब वाले मांग रहे थे कि मुझे आप हमें ज्वाइन करो और आप हमें ज्वाइन करो। और 2 दिन बाद मैं आज ऐसी सिचुएशन पे खड़ी हूँ जहाँ पे मैं सेकंड जॉब को रिज़ाइन कर चुकी थी 2 ही दिन के अंदर, और फर्स्ट जॉब का दोबारा जाना मेरा रॉन्ग डिसीज़न हो गया था। तो मेरे को गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि इसके अंदर भी उन्होंने मेरे लिए कुछ भलाई करी है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने का शुक्राना। मुझे बस जो वो बताते जा रहे हैं मैं वो करती जा रही हूँ, और वो चीज़ें जब मन से आती ही नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वो गुरुजी का डिसीज़न ही नहीं है। मैं यही मानती हूँ, और गुरुजी मेरी सोच जैसी डाल देते हैं मैं बस वैसा ही एक्ट कर लेती हूँ। उसके अंदर मुझसे बस यही कोशिश रहती है कि मैं किसी का मन ना दिखाऊं, क्योंकि मेरा वो हर एक्ट गुरुजी ही कर रहे होते हैं और उनकी रजा में ही हो रहा होता है। पिछले 2-3-4 दिनों में गुरुजी ने मुझसे कोई कनेक्ट नहीं करा, मैंने कोई अमृत वेला नहीं करा, मुझसे सब छूट गया। मेरे को माफ़ कर दीजिए गुरुजी, कोई ना कोई मुझसे गलती ज़रूर रही होगी, मैं अब तक नहीं कनेक्ट हो पा रही। आई एम वेरी सॉरी फॉर कौन सी मुझसे भूल हुई, बट मेरे को आप चाहिए, हर समय चाहिए गुरुजी। आप प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स मेरे पे हर समय देते रहिए, मैं उसके बगैर नहीं चल पाऊँगी गुरुजी। मेरा हर पल सिर्फ आप हो, आप चलवा रहे हो। ये सिर्फ शरीर लोगों को दिख रहा है, दिमाग दिख रहा है, बट ये सब आप करवा रहे हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो सोच देने का, वो कर्म करवाने का, मेरे कर्म कटवाने का, मुझे राह दिखाने का गुरुजी, मेरे परिवार को ब्लेस करने का गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज नहीं है मेरे हाथ में कुछ भी, तो भी शुक्राना गुरुजी, कुछ बहुत अच्छा होने वाला होगा, कोई कष्ट आया होगा जो आपने कटवाया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।